जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पोएट्री के दूसरे पोयम फायर एंड आइस, जिसके रचयिता हैं रॉबर्ट फर्स्ट, इसका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इस अध्याय के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और बड़े आसान शब्दों में इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसका समरी जान लेते हैं। कविता बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत नॉलेजेबल है। मुझे लगता है ये कविता सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए है। आइए सबसे पहले इस कविता का समरी जानते हैं। फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पोयम बाय रॉबर्ट फर्स्ट। रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा लिखी गई ये कविता, जिसका नाम है फायर एंड आइस, ये छोटी कविता है, शॉर्ट पोयम है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट रिफर्स टू टू प्रेडिक्शंस। इस कविता में कवि दो भविष्यवाणी की तरफ इशारा करता है, या हम कह सकते हैं कवि दो भविष्यवाणी करता है। किस चीज के बारे में? ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि यह संसार कैसे खत्म होगा। इस कविता में कवि दो भविष्यवाणी करता है कि यह संसार कैसे खत्म होगा। सम से इट विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि इट अर्थात संसार विल एंड समाप्त हो जाएगा इन फायर। फायर मीन्स आग में। कुछ लोग ये कहते हैं कि संसार आग में समाप्त हो जाएगा, वेयर्स जबकि अदर्स से कुछ दूसरे लोग ये कहते हैं इट विल एंड, यह समाप्त होगा इन आइस, बर्फ में समाप्त होगा। अब फायर एंड आइस ये क्या है? इसके जरिए कवि मानवीय गुणों की तरफ इशारा करना चाहते हैं, और मानवीय वो गुण जिनसे यह संसार खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड, अवेरिस एंड लस्ट। कवि के अनुसार आग किसके लिए आया है? इच्छा के लिए, लालच के लिए, धन लोलुपता के लिए और मोह के लिए। अर्थात कवि इसके द्वारा ये बताना चाहते हैं कि इच्छा चाहे धन प्राप्त करने की हो, या फिर पद प्राप्त करने की हो, या फिर कोई भी भौतिक वस्तु प्राप्त करने की हो, जब वो हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आपस में लड़ेंगे, और जरूरत पड़ने पर वो एक दूसरे की जान तक ले लेंगे। इस तरह से संसार खत्म हो जाएगा। फिर आगे वो कहते हैं, द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम। जितना ज्यादा आप उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करोगे, अर्थात जितना ज्यादा आप इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करोगे, द मोर दे ग्रू, इच्छाएं उतनी ज्यादा ही बढ़ती चली जाएंगी। अर्थात कभी इसके जरिए यह भी संकेत देना चाहते हैं कि इच्छाओं का नियंत्रण अपने हाथ में होना चाहिए, ना कि हम इच्छाओं के नियंत्रण में आ जाएं। क्योंकि अगर हम इच्छाओं के नियंत्रण में आ जाएं तो इच्छाएं हमसे कुछ भी करवाएंगी। देयर इज नो एंड टू इट, और इनका कोई अंत नहीं है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो आइए चलिए अब कविता को शुरू करते हैं। कहते हैं सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड, द वर्ल्ड अर्थात संसार, विल एंड, एंड मीन्स होगा समाप्त हो जाना, इन फायर आग में। कुछ लोग ये कहते हैं कि संसार आग में समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये संसार बर्फ में समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कब ये कहता है कि जहाँ तक आई मैं, जहाँ तक मैंने टेस्टेड अनुभव किया है, ऑफ डिजायर इच्छाओं का, सॉरी इच्छा का, जहाँ तक मैंने इच्छा का अनुभव किया है, अर्थात मैंने इच्छा को जाना है कि ये इच्छा संसार की बर्बादी का कारण बनेगी। क्योंकि व्यक्ति अपनी असीमित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ भी करेगा, लड़ेगा, वो एक दूसरे की जान तक ले लेगा जरूरत पड़ने पर। तो आई होल्ड विथ दोज, होल्ड विथ का मतलब होता है सहमत होना। आई होल्ड विथ दोज, दोज मीन्स उन लोगों से, मैं उन लोगों से सहमत हूँ हु फेवर फायर, जो फेवर मीन्स पक्ष लेते हैं, फायर मीन्स आग का, जो आग का पक्ष लेते हैं, मैं उन लोगों से सहमत हूँ। आइए अब दूसरे स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन, बट इफ अगर, इट अर्थात संसार, हैड टू पेरिश
समाप्त होना हुआ, ट्वाइस दोबारा। अगर इस संसार को दोबारा समाप्त होना हुआ, कवि ने पहले स्टंजा में क्या कहा कि अगर इस संसार को समाप्त होना हुआ तो ये संसार आग से अर्थात इच्छाओं की वजह से समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये संसार अगर दोबारा समाप्त होने को हुआ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, किसके बारे में अधिक जानता हूँ, हेट, नफरत के बारे में, नफरत को मैं अधिक जानता हूँ, उसे कहने के लिए, दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी बहुत बड़ा है। अर्थात कब ये कहता है कि नफरत को मैं अधिक जानता हूँ, यह कहने के लिए कि बर्फ भी इस संसार की बर्बादी का बड़ा कारण होगा, एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त होगा। अर्थात बर्फ भी पर्याप्त होगा इस संसार की बर्बादी के लिए। बर्फ के द्वारा कवि किस गुण की तरफ इशारा कर रहा है जो इस संसार को बर्बाद कर देगी? हेट, नफरत। अर्थात इस संसार को बर्बाद होना हुआ तो नफरत भी पर्याप्त होगा इस संसार को बर्बाद करने में, क्योंकि व्यक्ति जब एक दूसरे से नफरत करने लग जाएगा तो वो सिर्फ अपने हितों की ध्यान रखेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा, वह स्वार्थी हो जाएगा और दूसरों के हितों के बारे में नहीं सोचेगा, तो उस स्थिति में भी व्यक्ति एक दूसरे से लड़ेगा, झगड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो एक दूसरे की जान तक ले लेगा। इस तरह से भी संसार खत्म हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि फायर डिज़ायर के लिए आया है, इच्छाओं के लिए जो है फायर का प्रयोग किया गया है, और हेट, नफरत के लिए आइस का प्रयोग किया गया है, और दोनों इस संसार की बर्बादी का कारण बनेंगी। इच्छाएं और नफरत ये दोनों इस संसार को बर्बाद कर डालेंगे। तो आइए अब हम इस कविता के इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस जो कविता है, इसके पोएट कौन है, कवि कौन है? रॉबर्ट फर्स्ट। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ? कवि आग की तुलना किससे करता है? डिजायर से। डिजायर मीन्स इच्छा। व्हाट टाइप ऑफ डिजायर विल काज द एंड ऑफ द अर्थ? इस संसार की समाप्ति के लिए कौन सी इच्छा, किस तरह की इच्छा जो है कारण बनेगी? अर्थात किस तरह की इच्छा से ये संसार खत्म हो जाएगा? अनलिमिटेड डिजायर अथवा अनएंडिंग डिजायर? अनलिमिटेड असीमित इच्छा, अनएंडिंग अर्थात कभी खत्म ना होने वाली इच्छा। हाउ मेनी पॉपुलर व्यूज डज द पोएट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द अर्थ? इस संसार के अर्थात इस पृथ्वी के समाप्त होने के संदर्भ में कवि कितने विचारों को प्रस्तुत करता है? तो कितने विचारों को? दो तरह के विचारों को प्रस्तुत करता है। व्हाट सिंबलाइजेज आइस? व्हाट सिंबलाइजेज आइस? बर्फ किस चीज को जो है दर्शाता है? हैट्रेड, नफरत को। बाय हुम द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड? फायर एंड आइस ये जो कविता है ये किसके द्वारा कंपोज की गई है, किसके द्वारा रची गई है? तो इसका उत्तर है रॉबर्ट फर्स्ट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस? ये संसार दोबारा कैसे खत्म होगा? इन आइस, बर्फ में, अथवा बाई आइस, बर्फ के द्वारा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेरिस? पेरिस का मतलब क्या होता है? समाप्त हो जाना, मर जाना, खत्म हो जाना, डाई। तो आपने इस क्लास में रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा लिखी गई कविता फायर एंड आइस को जाना और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।